प्यारे प्यारे बच्चों, इस समय जो क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है वो गोल्डन प्लेटिनम टेस्ट सीरीज जो 3 हुआ था उसी के क्वेश्चन फिजिक्स के सॉल्व कराए जा रहे हैं, जिसमें कि 35 क्वेश्चन हम सॉल्व करा चुके थे। अब आगे 10 क्वेश्चन और बचा है, उसको सॉल्व करा दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं उसके एनालिसिस कीजिए, और जो अगला टेस्ट है वो 22 को है, तो उसमें आप लोग जो भी सिलेबस का टेस्ट दे चुके हैं अभी तक वही सिलेबस फिर से आएगा, इसलिए सब तैयार करने का बहुत ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा। इसलिए इस बार का और बढ़िया से टेस्ट देना है और मैक्सिमम क्वेश्चन आपको सही करने हैं। तो आइए बेटा आगे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 से। यह है क्वेश्चन नंबर 36 और इस क्वेश्चन में 36 नंबर क्वेश्चन, द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल इज डिटरमाइंड बाय द expression r is equal to 3t square I plus 4t square j cap plus 7k cap distance traversed in the first 10 सेकंड। 10 सेकंड में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है ये पूछ रहा है। तो ऐसे में आप देख रहे हो कि ये पोजीशन वेक्टर का वैल्यू दिए हुए हैं और यह है 3t स्क्वायर I कैप वेक्टर फॉर्म में दिए हैं और प्लस 4t स्क्वायर j कैप और प्लस 7k का है। ओके, तो इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट कर लो। डिफरेंशिएट करोगे तो वेलोसिटी आ जाएगा और यह आ जाएगा देखो 6t I कैप प्लस 8t j कैप और ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा। अब इसमें क्या करो कि पुट t इज इक्वल टू 0। हम क्यों जीरो पुट कर रहे हैं, जिससे हमको इनिशियल वेलोसिटी पता चल जाए। तो जब आप 0 पुट करोगे तो आप देखो इनिशियल वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि यहाँ भी 0 रख दो t का स्थान पे, यहाँ भी 0 रख दो तो ये 0 आ गया इनिशियल वेलोसिटी। इसके बाद से अगर इसको फिर से डिफरेंशिएट करो इस वेलोसिटी को तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने से एक्सेलरेशन मिलता है, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो 6t का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 6I कैप और प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8j कैप। तो इस तरह से इनिशियल वेलोसिटी 0 आ गया और एक्सेलरेशन का वैल्यू इतना आ गया। यानी इस क्वेश्चन में देखा जाए तो एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, इसलिए डिस्टेंस किससे आएगा, काइनेमेटिक इक्वेशन से। अब लगा दो बेटा काइनेमेटिक इक्वेशन, इसके लिए सेकंड पेज पे चलते हैं और डिस्टेंस फाइंड करना है। तो लगा दो बेटा s इज इक्वल टू यहाँ पर ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। ओके, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर और u का वैल्यू 0 कर दो, ये हो जाएगा 0 और प्लस हाफ और a का वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो। a का वैल्यू आया है देखो 6I कैप प्लस 8j कैप और 10 सेकंड में डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है। तो यहाँ लिख दो बेटा 6I कैप प्लस 8j कैप और टाइम का स्थान पर रख दो 10, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 100। तो यहाँ से अब इसका मैग्नीट्यूड निकालो, मैग्नीट्यूड निकालो तो डिस्टेंस आ जाएगा। तो मैग्नीट्यूड में 100 यहाँ रहेगा ही अपॉन 2, ये तो मैग्नीट्यूड ही है इनटू। अब इसका जब मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो कितना आएगा, रूट ओवर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ओके, तो ये आ गया बेटा देखो 100 और ये वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर 100 यानी 10 अपॉन 2 से ये 10 कट के 5 आ जाएगा, इसका तो 500 मीटर का बॉडी का क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। तो चूंकि मोशन में आप देख रहे हो कि r पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएशन करने से वेलोसिटी आ गया, एक्सेलरेशन आ गया, यानी मोशन में क्या है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। तो काइनेमेटिक इक्वेशन अप्लाई करके आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, डिस्टेंस फाइंड कर पाओगे। तो और देखते हैं आंसर कौन सा सही है। देखो 500 मीटर ये इसका आंसर सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 37। A hall has the dimension of 10 मीटर 20 मीटर। देखो लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, ये एक हॉल है जैसे एक रूम है, उसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दिया है तीनों। तो कह रहा है कि एट वन कॉर्नर इंड्स अप फ्लाई स्टार्टिंग फ्रॉम वन कॉर्नर इंड्स अप एट द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर व्हाट इज द मैग्नीट्यूड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द नियर अबाउट, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जैसे एक इंसेक्ट है
है ना, क्या दिया इसमें, हाँ, फ्लाई ए वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। तो ऐसे में एक इंसेक्ट है, वह एक हॉल है जिसका लेंथ ब्रेड्थ और हाइट दे दिया है, तो डायगोनली एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक वह फ्लाई कर रहा है, तो उसका क्या डिस्प्लेसमेंट होगा। तो कितना आसान है, जैसे एक हॉल का डायगोनल बस आपको निकाल लेना है। तो ऐसे में क्या करो, इसको तुम पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लो, है ना, देखो ना, इसको एक वेक्टर बना दो, वेक्टर, इसको लिख दो 10 आई कैप, ये एक्स एक्सिस में आ गया, प्लस 12 जे कैप, ये वाई एक्सिस में आ गया, और ये 14 के कैप, ये जेड एक्सिस में आ गया, बस। और इससे क्या होगा कि ये अगर हम लोग इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लें तो यही डायगोनल का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डायगोनल का वैल्यू निकल आएगा, और यह आ जाएगा रूट ओवर 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, नियर अबाउट 21 मीटर का आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कर दो, रूट ओवर 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर कर लो 144, 14 का स्क्वायर कर दो सम करके, और नियर अबाउट रूट ले लो, तो नियर अबाउट 21 आएगा, एक्यूरेट 21 नहीं आएगा, यहाँ लिखा भी है, देखो ना, नियर अबाउट फाइंड करना है, तो ये आ जाएगा, है ना। तो देखो लोअर क्लास में भी जब किसी क्यूब का डायगोनल हम लोग निकालते थे तो क्या करते थे, रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो एल रूट 3 आ जाता था। किसी क्यूबाइड का जब डायगोनल निकालते थे तो रूट ओवर एल स्क्वायर, है ना, लेंथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर प्लस ब्रेड्थ का स्क्वायर, तो वही आ गया, देखो रूट ओवर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। लेकिन इसको वेक्टर में बदल लो तो और आसानी से निकाल आता है, तो नियर अबाउट 21 मीटर ये आ जाएगा, एक्यूरेट नहीं आएगा इसलिए लिख दिया है, नियर अबाउट वैल्यू बताना है। इसके बाद से क्वेश्चन नंबर 38 है, 38 है ना। देखो इसमें एक वेक्टर दिया है, इसको वेक्टर को r मान लो, r वेक्टर इज इक्वल टू 0.5 आई कैप प्लस 0.8 जे कैप प्लस सी के कैप, ओके। देन द वैल्यू ऑफ सी, देखो सी का वैल्यू पूछ रहा है और ये कह रहा है कि ये यूनिट वेक्टर है, ये जो दिया है ये यूनिट वेक्टर है, तो जब यूनिट वेक्टर है तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, और इसका मैग्नीट्यूड क्या कर दो, 1 कर दो। क्यों 1 कर दो, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, तो इसका मैग्नीट्यूड 1 कर दो, तो इसका जब मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आ जाएगा रूट ओवर 0.5 का स्क्वायर प्लस 0.8 का स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1। क्यों 1, क्योंकि कह रहा है यूनिट वेक्टर है, तो मैग्नीट्यूड 1 आ गया। अच्छा मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए सबको, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर से मैग्नीट्यूड निकाल आता है। अब इसको आप सॉल्व कर लो, तो ये बेटा आ जाएगा रूट ओवर 0.5 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 0.25, है ना, और प्लस ये हो जाएगा 0.64 और प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब क्या करो, इसका स्क्वायर कर दोनों तरफ, रूट हट जाएगा, इन दोनों का आप सम कर लो, तो 5 और 4 मिलकर देखो ये आ गया 9, और 6 और 2 मिलके यहाँ आ गया कितना 8, पे आ गया 0.89 और प्लस ये आ गया बेटा सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने स्क्वायर कर दिया। अब क्या करो, सी स्क्वायर वैल्यू यहाँ से निकाल लो, तो सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.89, इसको सॉल्व करो तो 0.11 आ गया, रूट ले लो दोनों तरफ, तो सी इज इक्वल टू रूट ओवर 0.11, ये आ गया सी का वैल्यू, ओके। तो ऐसे क्वेश्चन में कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि कह रहा है कि गिवन वेक्टर इज यूनिट वेक्टर, तो जब यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर इज आल्सो नोन एज हीरो वेक्टर, तो इसको आर कैप से लिखते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल के 1 कर दो, आ गया आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 39। इसमें देखो दिया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, ओके। देखो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो कह रहा है कि इनके बीच का एंगल बताओ, अगर ए और बी का सम सी अगर हो तो ऐसे में आप देख रहे हो कि ए और बी दोनों का वेक्टर सम सी है और दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू भी सी है, तो ऐसा तभी होगा जब बेटा दोनों 0 डिग्री पर होंगे, तो सीधे आपको 0 डिग्री दिख रहा है। हमें तो सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लो, दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लिख लो, है ना, इसको लिख लो मैग्नीट्यूड, देखो मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू, इधर लिख दो मॉड ऑफ सी, ओके। इसका जो मैग्नीट्यूड आप लिखोगे तो आ जाएगा रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा बेटा 2ab cos थीटा,
ठीक है, यहाँ क्या है, थीटा ए और बी के बीच एंगल है और इसका जो मान हो जाएगा ये हो जाएगा सी। अब स्क्वायर कर दो दोनों तरफ तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू सी स्क्वायर। और सी का वैल्यू यहाँ से आप रख दो ए प्लस बी, है ना, ये हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अब सॉल्व कर लो तो आ गया बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा इज इक्वल टू इसका होल स्क्वायर लिख दो तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, तो देखो ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया और यहाँ से बच गया 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2ab से 2ab भी कैंसिल हो गया और cos थीटा इज इक्वल टू 1 आ गया। और cos थीटा का वैल्यू 1 कितने डिग्री पर होता है, 0 डिग्री पर, तो थीटा आ गया कितने डिग्री, 0 डिग्री। तो सॉल्व करने पे भी 0 डिग्री आ गया, 0 आंसर आ गया। और नहीं तो वैसे भी दिख रहा है कि दो वेक्टर का वेक्टर सम c के बराबर है और c का न्यूमेरिकल वैल्यू दोनों का सीधे सीधे न्यूमेरिकल सम है। तो ऐसा तभी होगा जब दोनों वेक्टर 0 डिग्री पर होंगे, कि 0 डिग्री पर दो वेक्टर्स का जो रिजल्टेंट होता है वो सीधे सीधे दोनों वेक्टर्स के न्यूमेरिकल वैल्यू का सम होता है ना। 180 डिग्री पर डिफरेंस होता है और 90 डिग्री पर रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और यह है क्वेश्चन नंबर 40। A motorboat covers a distance in 6 hours moving down stream। देख रहे हो, डाउन स्ट्रीम जा रहा है, 6 घंटे में कोई डिस्टेंस चल रहा है और वही जब अप स्ट्रीम चल रहा है, अप स्ट्रीम तो उतना ही डिस्टेंस चलने में 10 आवर का समय लग रहा है। तो वही जो मोटर बोट है वो स्टिल वाटर में उतना ही डिस्टेंस जाने में कितना समय लेगा। तो दो इक्वेशन बना लो, एक डाउन स्ट्रीम का और एक अप स्ट्रीम का। पता है कि भाई डाउन स्ट्रीम में बोट वेलोसिटी है ना और रिवर वेलोसिटी दोनों क्या हो जाता है, सम हो जाता है। तो ऐसे में क्या करें, दोनों का हम लोग सम कर लें। तो डाउन स्ट्रीम मोशन में बोट वेलोसिटी और प्लस रिवर वेलोसिटी इन दोनों का सम हो जाएगा इज इक्वल टू, चलो डिस्टेंस की बात करते हैं, पहले डिस्टेंस की बात कर लें, इसको अभी समाप्त करते हैं और इसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। डिस्टेंस इज इक्वल टू, है ना, अगर डी डिस्टेंस चल रहा है तो स्पीड इनटू टाइम। तो डाउन स्ट्रीम में बोट वेलोसिटी और रिवर वेलोसिटी दोनों का सम कर देना है और टाइम का स्थान पर रख देना है कितने आवर, 6 आवर। ये हो गया बेटा फर्स्ट इक्वेशन। अप स्ट्रीम में भी उतना ही डिस्टेंस चल रहा है, देखो 10 आवर में उतना ही डिस्टेंस, तो देखो डी वही रखेंगे और यहाँ बोट वेलोसिटी में से रिवर वेलोसिटी क्या कर देंगे माइनस, क्योंकि अप स्ट्रीम मोशन है और टाइम रख देंगे यहाँ पर 10 आवर। ये आ जाएगा कितना, सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन के इक्वल कर लेंगे, क्योंकि ये भी डी है और ये भी डी है। अब जब दोनों को इक्वल करेंगे इसको हम ऐसे लिख लेंगे, देखो बोट वेलोसिटी प्लस रिवर वेलोसिटी इंटू 6 इज इक्वल टू बोट वेलोसिटी माइनस रिवर वेलोसिटी इंटू 10। ओके, अब इसको थोड़ा छोटा करना, ये आ गया 3 और ये क्या आ गया 5, है ना। अब इसके मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू बोट वेलोसिटी प्लस 3 इंटू रिवर वेलोसिटी इक्वल टू 5 इंटू बोट वेलोसिटी माइनस 5 इंटू रिवर वेलोसिटी। तो 3 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 3 इंटू बोट वेलोसिटी प्लस 3 इंटू रिवर वेलोसिटी इज इक्वल टू 5 इंटू बोट वेलोसिटी माइनस 5 इंटू रिवर वेलोसिटी। अब क्या करो, इसको इधर लेते आओ, तो 5 में से 3 माइनस हो जाएगा तो 2 इंटू बोट वेलोसिटी आ जाएगा और इसको इधर लेते आओ तो दोनों सम करके 8 इंटू रिवर वेलोसिटी हो जाएगा। तो यहाँ से आप देख रहे हो कि जो रिवर वेलोसिटी है, रिवर वेलोसिटी इक्वल टू 2 इंटू बोट वेलोसिटी अपॉन 8 आ गया, इक्वल टू बोट वेलोसिटी अपॉन 4 आ गया। यहाँ जो बोट वेलोसिटी है वो 4 टाइम्स ऑफ क्या है, रिवर वेलोसिटी है। बोट वेलोसिटी इज 4 टाइम्स ऑफ रिवर वेलोसिटी। अब कह रहा है कि इस क्वेश्चन में कह रहा है, आप देखो क्वेश्चन में कि वही जो बोट है वह स्टिल वाटर में उतना ही डिस्टेंस जाने में कितना समय लेगा। तो तुम बताओ बेटा, वाटर अब स्टिल है, शांत है, मतलब उसमें फ्लो नहीं है, तो कोई भी बोटमैन, कोई भी स्टीमर जो चलेगा तो अपने स्पीड से चलेगा, उसमें रिवर की स्पीड तो काउंट होगा नहीं। तो देखो उतना ही डिस्टेंस अब स्टिल वाटर में चलने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो उतना ही डिस्टेंस स्टिल वाटर में चलने में जो समय लगेगा
तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन कौन सा स्पीड अब लेके चले, बोट वेलोसिटी, क्योंकि स्टिल वाटर में कोई भी स्विमर होगा, बोट होगा, स्टीमर होगा, वो अपने स्पीड से चलेगा, तो बोट वेलोसिटी से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा t इज इक्वल टू, अब b के स्थान पे कोई एक वैल्यू इसमें से पुट कर लो, या तो इसको पुट कर लो चाहे इसको रख लो, आओ इसी को रख लेते हैं ये वैल्यू। तो यहाँ से आ जाएगा बोट वेलोसिटी माइनस रिवर वेलोसिटी इंटू 10 अपान ये आ गया बोट वेलोसिटी। ओके, अब यहाँ पर क्या करो, रिवर वेलोसिटी का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, है ना। रिवर वेलोसिटी का वैल्यू, जो रिवर वेलोसिटी का वैल्यू बोट वेलोसिटी अपन कितना आ जाएगा 4, तो यहाँ से आ जाएगा बोट वेलोसिटी माइनस रिवर वेलोसिटी का स्थान पर बोट वेलोसिटी अपान 4 और इंटू 10 अपान ये बोट वेलोसिटी यहाँ पर रहेगा, इज इक्वल टू 4 का ऐसे मल्टीप्लाई होगा तो 4 माइनस 1 दैट इज 3 इंटू बोट वेलोसिटी इंटू 10 अपान 4 इंटू बोट वेलोसिटी पहले से है, ये देखो बेटा कैंसिल आउट हो गया, है ना, ये 3 है, ये आ गया 30 अपान 4 इज इक्वल टू 7.5, है ना, 7.5 और आंसर किस में आएगा, और में आएगा, टाइम पूछ रहा है, हाँ और में दे रहा है तो देखो 7.5 और इसका आंसर आ जाएगा, है ना, इतने क्लियर। 30 को 4 से डिवाइड करोगे 7.5 आ गया। तो पहले अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का दो इक्वेशन बना लिया, उसके बाद से दोनों बोट वेलोसिटी और रिवर वेलोसिटी का रिलेशन एक बना लिया, फिर कह रहा है स्टिल वाटर में उसी को जाने में अब कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर बोट वेलोसिटी बस यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 41। 41 नंबर क्वेश्चन में ये दिया है R1 पोजीशन वेक्टर, R2 पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पार्टिकल 1 and 2, दो पार्टिकल हैं उनके पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम t, देखो R1t R2t, R इन मीटर एंड t इन सेकेंड। रिलेटिव स्पीड बताना है टू पार्टिकल का, t इक्वल टू कितने सेकंड पर, 1 सेकंड पर। तो जब दोनों का पोजीशन वेक्टर दिया है तो उसको डिफरेंशिएट कर लो, है ना, उसको भी डिफरेंशिएट कर लो, इसको भी, दोनों को डिफरेंशिएट कर लो। तो डिफरेंशिएट करोगे तो वेक्टर फॉर्म में दोनों की वेलोसिटी आ जाएगी, और रिलेटिव वेलोसिटी आता कैसे है, दोनों वेलोसिटीज को वेक्टर फॉर्म में माइनस कर दो तो रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा। चूंकि मैग्नीट्यूड निकालना है इसमें, इसलिए किसी में सिर्फ किसी को माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आप पहले लिखते हैं यहाँ पर R1 वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है, 3ti कैप प्लस 4t स्क्वायर j कैप, है ना, और यहां से R2 वेक्टर इज इक्वल टू 4t स्क्वायर i कैप प्लस 3t j कैप। ये सब मीटर में है, टाइम सेकंड में है, यहाँ t है और यहाँ पे देखो स्क्वायर है, और यहाँ स्क्वायर है, यहाँ t है। तो इसको आप क्या करो, डिफरेंशिएट करो। डिफरेंशिएट करने से क्या होगा कि वेलोसिटी आ जाएगा, देखो वेलोसिटी वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा v1, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3i कैप और प्लस इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8t j कैप। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन, और इसको डिफरेंशिएट कर लो तो इसका वेलोसिटी वेक्टर आ जाएगा, ये आ जाएगा 8ti कैप और प्लस 3j कैप, ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट और सेकेंड। अब हमको चाहिए रिलेटिव वेलोसिटी, तो रिलेटिव वेलोसिटी निकालने में, है ना, इसमें से या तो उसको माइनस कर लो, अच्छा इसमें से इसको माइनस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कितने टाइम पे पूछ रहे हैं, 1 सेकंड पे, तो 1 सेकंड में पहले के वेलोसिटी निकाल लो वेक्टर फॉर्म में। तो 1 सेकंड में निकालोगे तो यहाँ पे 1 रख दो, तो आ जाएगा बेटा 3i कैप प्लस 8j कैप, चूंकि 1 सेकंड पे पूछ रहा है ना, इसको फर्स्ट इक्वेशन कर लो, इसको छोड़ो और इसका v2 फाइंड कर लो। तो यहाँ पे 1 रख दो, तो आ गया 8i कैप और प्लस 3j कैप, इसको अब सेकंड इक्वेशन कह लो, इसको छोड़ दो, इसको सेकंड ना कहो। अब रिलेटिव वेलोसिटी पूछ रहा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी या तो इसमें से इसको माइनस कर लो, चाहे इसमें से इसको माइनस कर लो, क्योंकि मैग्नीट्यूड फाइंड करना है ना। मैग्नीट्यूड देखो, v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड आएगा वही v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा। तो आप रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लें, तो ये आ गया बेटा रिलेटिव वेलोसिटी, v रिलेटिव इज इक्वल टू
v1 वेक्टर माइनस v2 वेक्टर, है ना। इच्छा हो तो v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर से निकाल लो, दोनों से सेम आएगा। तो इसके लिए देखो 3i कैप माइनस 8i कैप मिल के आ जाएगा माइनस 5i कैप। यहाँ लिख देते हैं माइनस 5i कैप, डायरेक्ट माइनस कर ले रहे हैं, क्लियर। इसके बाद से 8j कैप माइनस 3j कैप दैट इज 5j कैप, ये प्लस आ गया प्लस 5j कैप। अब रिलेटिव राशि का न्यूमेरिकल वैल्यू देखो पूछ रहा है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते समय रूट ओवर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर रूट ओवर ये आ गया 25 प्लस 25 इक्वल टू रूट ओवर 50 इज इक्वल टू 5√2, क्लियर। तो रिलेटिव राशि देखो आ गया 5√2। देखिए आंसर क्या दिया है, ठीक तो है बेटा, देखो 5√2 मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, है ना, ये आएगा मीटर पर सेकंड। तो दो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर दिया था, दोनों का क्या किया, डिफरेंशिएट कर दिया। डिफरेंशिएट करने से फायदा क्या हुआ कि दोनों का वेलोसिटी वेक्टर निकल आया। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालना है तो एक वेलोसिटी में से दूसरे वेलोसिटी को माइनस कर दो, चूंकि मैग्नीट्यूड निकालना है इसलिए टेंशन नहीं लेना है किसमें से किसको माइनस करना है। क्वेश्चन 42 इजी क्वेश्चन है, इसमें वर्डन पूछ रहा है। वर्डन के क्वेश्चन आसान होते हैं, है ना। तो फोर्स दिए हुए हैं, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप न्यूटन। अब तुम निकालो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पार्टिकल ए से बी तक जा रहा है यानी ए बी वेक्टर फाइंड कर लो। इसके लिए बी के पोजीशन वेक्टर में से ए के पोजीशन वेक्टर को माइनस कर दो, तो 4 में से 2 माइनस कर दो तो आ गया 2i कैप। माइनस 6 में से -4 माइनस करो तो देखो -6 माइनस -4 इक्वल टू -6 प्लस 4 इक्वल टू -2 आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया बेटा -2j कैप। और यहाँ से 5 में से 2 माइनस कर लो तो आ जाएगा 3k कैप। अब बताना है बेटा वर्क डन, तो वर्क डन होता क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है, ये निकालो बेटा डॉट प्रोडक्ट। और डॉट प्रोडक्ट होगा क्या, आई और आई के कोएफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 × 2 इज 4, 2 × -2 इज -4 और -2 × 3 इज -6, तो ये 4 कट गया और आंसर आ गया -6 जूल, है ना। तो -6 जूल ये देखो आंसर दिया है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट दे करके पूछता है, जिसमें डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना पड़ता है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में फाइनल पोजीशन वेक्टर में से इनिशियल पोजीशन वेक्टर माइनस कर दो, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आ जाएगा और फोर्स के साथ डॉट प्रोडक्ट निकाल कर वर्डन फाइंड कर दो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और यह है क्वेश्चन 43। यहाँ पर आप देखो बेटा फोर्स दिया है और जिस पॉइंट पर फोर्स लगा उसका पोजीशन वेक्टर दिया है और क्या पूछ रहे हैं यहाँ पर बेटा, टॉर्क पूछ रहे हैं। ओके, तो टॉर्क फाइंड करने के लिए, है ना, टॉर्क जो टाउ होता है ये होता है पोजीशन वेक्टर और फोर्स वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। ओके, F क्रॉस R नहीं होता, R क्रॉस F होता है। अब R का वैल्यू आप रख लो, देखो 2i कैप माइनस j कैप, 2i कैप माइनस j कैप, और k नहीं है तो 0k कैप तुम यहाँ लिख सकते हो, तो इसमें k नहीं दिया है। क्रॉस प्रोडक्ट, फोर्स का वैल्यू क्या दिया है बेटा, फोर्स का वैल्यू दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप, 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। फिर से देख लेते हैं, देखो 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। अब इसको सॉल्व करने के लिए डिटरमिनेंट बनाना पड़ता है, क्योंकि सबको पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट डिटरमिनेंट से सॉल्व होता है। तो इस तरह से i j k लिख लो, इसको लाइन ऐसे बना लो, इसको बोलते हैं डिटरमिनेंट। यहाँ लिख दो i का कोएफिशिएंट 2, यहाँ लिख दो j का कोएफिशिएंट -1, यहाँ लिख दो k का कोएफिशिएंट 0, यहाँ 2 का कोएफिशिएंट हो जाएगा 2 का कोएफिशिएंट, ये i का कोएफिशिएंट हो जाएगा बेटा 2, j का कोएफिशिएंट -1 और यहाँ पर 2। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लो, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा।
तो देखो आई कैप के रिस्पेक्ट में सॉल्व करो, है ना, तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया -2 और इसका क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 0। जब भी जे के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं तो सबको पता है बेटा कि -j के रिस्पेक्ट में सॉल्व करते हैं, इसके रो और कॉलम को छोड़ दो, 2 2 जाएगा 4 हो जाएगा, अब माइनस ये वैल्यू हो जाएगा 0 प्लस के रिस्पेक्ट में सॉल्व कर लो। ओके, के रिस्पेक्ट में सॉल्व करोगे तो इससे रिलेटेड रो और कॉलम छोड़ दो, इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा बेटा -2 और इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा -2, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस होकर के 2 आ जाएगा। इस तरह से जो टॉर्क का वैल्यू आ गया डिटरमिनेंट से सॉल्व करने पर, है ना, ये आ गया -2i कैप -4j कैप और ये आ गया 0 k कैप। अच्छा आंसर देखो वेक्टर फॉर्म दिया है, मैग्नीट्यूड फॉर्म में दिया है, हाँ वेक्टर फॉर्म में दिया है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर देखें तो जो टॉर्क आ गया इसमें आप माइनस कॉमन ले लो, तो आ गया -2i कैप प्लस 4j कैप और आंसर उसका होगा यूनिट न्यूटन मीटर, है ना, टॉर्क यूनिट न्यूटन मीटर होता है। 2 भी कॉमन ले सकते हो, ठीक है। ये देखो आंसर दिया है -2i कैप प्लस 4j कैप न्यूटन मीटर। तो बेटा डॉट प्रोडक्ट सॉल्व करने का अलग तरीका होता है, क्रॉस प्रोडक्ट सॉल्व करने का अलग तरीका होता है। कैसे सॉल्व किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट? डिटरमिनेंट से सॉल्व किया जाता है। डिटरमिनेंट सॉल्व करना सीखना चाहिए, जो लोग नहीं सॉल्व कर पाते हैं उसको सीख लें और आराम से क्वेश्चन सॉल्व करें। देखो बी ऑप्शन इसमें आएगा, माइनस कॉमन हो गया, 2i कैप प्लस 4j कैप, इसमें आंसर आ गया। ओके, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 44 है, A particle is moving along the circular path with a constant speed 10 मीटर पर सेकेंड। तो कह रहा है कि चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बताना है ना। चेंज इन वेलोसिटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब बॉडी कितने डिग्री रोटेट कर गया, 60 डिग्री, तो हमने ऐसा एक क्वेश्चन कराया था जिसमें कि बॉडी अगर 60 डिग्री देखो रोटेट कर गया, यहाँ से यहाँ आ गया 60 डिग्री पर, है ना। पहले इसकी वेलोसिटी इधर थी, अब वेलोसिटी इधर हो गई। पहले इसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, बाद में भी इसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। 60 डिग्री घूम गया, तो चेंज वेलोसिटी निकालने का हमने ट्रिक बताया था। इसे बड़ा आसानी से हम निकाल सकते हैं। 2v साइन थीटा बाई 2, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, 2 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा बेटा 2, v का वैल्यू कितना दिया है 10 और यह आ जाएगा साइन 30। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो इसका स्पीड चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड आ गया 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये आंसर आ गया। ठीक, तो ऐसे क्वेश्चन में जब 60 डिग्री बॉडी रोटेट करता है और इनिशियल फाइनल बराबर हो, तो जितना ये वैल्यू दिया है वही आंसर होता है। देखो पहले भी 10 था, बाद में 10 है, तो चेंज वेलोसिटी का न्यूमेरिकल वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड आ गया। यह क्वेश्चन 45 लास्ट क्वेश्चन है। फाइंड द टॉर्क अबाउट द ओरिजिन, है ना। फोर्स का वैल्यू देखो दिया है 3j कैप न्यूटन, एक्स आने पार्टिकल हुज पोजीशन रखते 2k कैप मीटर। ठीक तो है ना। टॉर्क पूछ रहा है, तो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू, अभी हमने बताया कि r क्रॉस f लगा दो, है ना। r क्रॉस f, r का वैल्यू दिया है 2k कैप क्रॉस, ये वैल्यू दिया है फोर्स का 3j कैप, तो ये आ गया बेटा 6 और ब्रैकेट में k क्रॉस j। अब यहाँ चूंकि छोटा वैल्यू है तो डिटरमिनेंट लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसके लिए ट्रिक जानो, है ना। यहाँ लिख दो बेटा i, यहाँ पे j और यहाँ पर k। तो ऐसे चलने पे पॉजिटिव वैल्यू मिलता है ना। क्लॉकवाइज चलने पर पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा और एंटी क्लॉक चलने पर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो क्या चाहिए k क्रॉस j। देखो k क्रॉस j बराबर होगा -i, तो यहाँ जाएगा 6, माइनस बाहर लगेगा और यहाँ आ जाए i कैप। इस तरह से जो टॉर्क का वैल्यू आ गया वो आ गया -6i कैप, ये 6i कैप, ये आ गया टॉर्क। तो ऐसा आंसर आपको देखो यहाँ दिया है -6i कैप। ठीक, ये वैल्यू आपको आना चाहिए कि k क्रॉस j कितना होता है। तो ये वैल्यू आप यहाँ से याद कर सकते हैं। एक रेट वैल्यू देता है, क्लॉकवाइज चलने पे पॉजिटिव और एंटी क्लॉक चलने पर नेगेटिव। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि जितने ये क्वेश्चन थे 45 क्वेश्चन धीरे धीरे करके हमने सॉल्व करा दिया। थोड़ा एक बार में पूरा वीडियो बनाने में दिक्कत होता है ना।
एक तो उतना देर खड़ा होकर पढ़ना, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस भी रहती हैं, थोड़ा थकान भी हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके हम सारे वीडियो अपलोड भी कर देते हैं। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने क्वेश्चन आपके गलत हुए हैं सोल्यूशन से जरूर आप देख लीजिए, क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर कर लीजिए जो आपके गलत हुए हैं, जिससे कि आप उसको सीख जाएंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन सामने आएंगे तो आप गलत नहीं करेंगे। ठीक बेटा, तो खूब मेहनत से आप पढ़ाई कीजिए। और फिर 22 तारीख को अब 4th टेस्ट है, प्लेटिनम गोल्डन टेस्ट सीरीज का 4th टेस्ट है। बढ़िया से टेस्ट दीजिए, क्योंकि उसका सिलेबस कोई नया सिलेबस नहीं है। अभी तक जितने टेस्ट हुए हैं, जैसे फिजिक्स में यूनिडायमेंशन, 1D मोशन और वेक्टर, ये तीनों कंबाइंड अब आएंगे, तीनों के क्वेश्चन रहेंगे, 15-15 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट के, तीनों टॉपिक का रहेंगे। तो बढ़िया से टेस्ट दीजिए। ऐसे केमिस्ट्री में भी शुरू के 3 टॉपिक जो टेस्ट हुए तो वही फिर आएंगे, और उसके बाद से बायो में भी जितने टेस्ट हो चुके हैं 3 टॉपिक वो कंबाइंड वो भी आएगा, जिससे कि स्टार्टिंग से जो आपका भूल चुका है वो पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो खूब बढ़िया से आप टेस्ट दीजिए 22 तारीख को आकर के, और इस बार और अच्छे नंबर लाने का आप लोग प्रयास कीजिए। जो भी क्वेश्चन आपसे मिस्टेक हो जा रहे हैं आप ध्यान दीजिए कि आते हुए क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो आपके नंबर उठेंगे, नंबर बढ़ के आएंगे, और फिर जो क्वेश्चन आपके गलत हुए होंगे वो बाद में आप एनालिसिस कर लीजिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि कई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो सबको आप तुक्का लगा दे रहे हैं, जबरदस्ती कोई आंसर लगा दे रहे हैं, इससे आपका नंबर कम होगा। तो धीरे धीरे यही आपको क्या करना है, सुधार करना है। अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपने ऊपर बेटा जज्बा रखिए, तो निश्चित है आपको सफलता मिलेगी। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है बेटा, हमेशा मन में विश्वास रख करके मेहनत करना है, आगे बढ़ते जाना है, निश्चित है सपना पूरा होगा आपका। ठीक है, तो मेहनत करते रहिए। और इसके लिए ये सब तैयार कराने का एक तरीका होता है ना, रेगुलर टेस्ट देना, क्वेश्चन सॉल्व करना, इससे धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला जाता है। पता नहीं चलता है, ऐसा लगता है कुछ तैयार नहीं हो रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता चला ही जाता है। तो मेहनत से पढ़ाई कीजिए और आकर के टेस्ट दीजिए। थैंक यू बेटा, बाय बाय।